हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना टॉपिक करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन यूपी। हमने इससे पहले का टॉपिक कर लिया है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रोल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, आप देखोगे मीडिया और कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है, जो भी चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के उसके लिए। जो रोल है एक्सटर्नल या स्टेट या इंटर स्टेट एक्टर्स का क्रिएट करने में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी क्या है थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब देखिए, हम सब जानते हैं जो हमारा सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, इनका रीच बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो इनका थ्रेट भी उतना ही बढ़ गया है हमारे लिए। हाँ, तो हमें इसमें ये देखना है कि मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन कैसे हमारा अफेक्ट कर रहा है सिक्योरिटी बहुत सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू दिया है पॉसिबल रोल का और चैलेंजेस का जो हम फेस करते हैं। ठीक है, पहली चीज, कुछ एक्सटर्नल एक्टिवेटर्स होते हैं। अब क्या होते हैं एक्सटर्नल एक्टिवेटर्स? साइबर अटैक्स, जो फॉरेन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, कोई फॉरेन स्टेट है, ठीक है, उसने किसी हैकिंग ग्रुप को बिठाया कि भाई जाओ इंडिया में ये वेबसाइट जो हैक कर लो। ठीक है, या कोई इंडिविजुअल हैकर है, वो किसी टारगेट करेगा कम्युनिकेशन नेटवर्क को या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूपी में, और वो गेन करेगा एक अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिसरप्ट करेगा सर्विसेज को, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें करके क्या करेगा, वो हमारा साइबर अटैक क्रिएट करने की कोशिश करेगा हमारे ऊपर। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, यहाँ पे एक्सटर्नल एक्टर्स जो होते हैं ना, वो कंडक्ट कर सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को, मैनिपुलेट करने के लिए पब्लिक ओपिनियन को, इंसाइट करने के लिए वायलेंस या क्रिएट करने के लिए सोशल अनरेस्ट को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने फैला दी या मिसलीड कर दी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पब्लिक ओपिनियन काफी मैनिपुलेट हो जाएगा, वायलेंस हो सकता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन को लेके किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, किसी जगह को लेके कुछ पोस्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, वायलेंस हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, फॉरेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को उत्तर प्रदेश में रेडिकलाइज करने के लिए इंडिविजुअल्स को। ठीक है, फॉरेन एक्सट्रीमिज्म के कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जो क्या करेंगे, यूपी में किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को एक्सप्लॉइट करके लोगों को रेडिकलाइज कर दें, अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करें या उनको फॉलोअर्स को रिक्रूट करें उनके कॉजेस के लिए इंक्लूडिंग टेररिज्म। ठीक है, लोगों से टेररिज्म कराएं उनको अपना फॉलोअर बना के। ठीक है, देन इंटरनेशनल टेररिज्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश एक डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है जिसमें सिग्निफिकेंट कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, अट्रैक्ट करता है अटेंशन इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स का। ये जो ग्रुप्स हैं ये अटेम्प्ट करेंगे कमिट करने के लिए एक्ट ऑफ वायलेंस, टारगेट करेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को या इंसाइट कर सकते हैं कम्युनल टेंशन को। बेसिकली वही ना, वो लोग वायलेंस भी कर सकते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर सकते हैं, इंसाइट कर सकते हैं कम्युनल टेंशन को। ये जो मोटिवेशंस है ना, ये रेंज कर सकती है फ्रॉम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म टू आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल रीजन। उनका कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का मोटिव हो सकता है, कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन, ये क्या होता है? एक सेकेंड, ओके। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है ना यूपी का, स्पेशली अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल, हमारा जो यूपी का यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर है नेपाल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉर्डर की वजह से नेपाल के साथ जो बॉर्डर है वहां से ना इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर आ सकते हैं। इन्फिल्ट्रेटर्स कौन है? वो लोग जो अंदर आके ना घुसपैठिए जिनको हम बोलते हैं, वो आके टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंट, ये सब हो सकते हैं जो ये सब करना चाहते हैं। ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन पोरस बॉर्डर्स का एक्सटर्नल एक्टर्स फॉर इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, स्मगलिंग करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कुछ भी कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो एक्टिविटीज है ना, इसमें स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो सकती है। ऐसी एक्टिविटीज जो है लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करेंगी, क्रिमिनल नेटवर्क्स को प्रमोट करेंगी एंड सिक्योरिटी रिस्क जो है पोज करेंगी। ठीक है, प्रॉक्सी वॉरफेयर क्या होता है? एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो यूज कर सकते हैं उत्तर प्रदेश को एक बेस के तरीके से या एक बैटल ग्राउंड के तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर के लिए,
They may also provide support, resources or training to non-state actors operating within the state to further their strategic interest. यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का इस्तेमाल करके ना अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट कर सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की, ठीक है. दिस कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट इन यूपी, ठीक है. यहाँ पे बेसिकली वही ना, उन्होंने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अपना पूरा कर लेना है, जिसकी वजह से वायलेंस हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी, वायलेंस कुछ भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है. स्टेट एक्टिवेटर पे आते हैं अब. स्टेट एक्टिवेटर में क्या होता है, सर्विलांस एंड सेंसरशिप. जो स्टेट एक्टर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट की एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये मॉनिटर करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, मीडिया को एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स को कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को अबाउट सिटीजन्स, सप्रेस डिसेंट और लिमिट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. बेसिकली जो स्टेट एक्टर्स है ना, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, इन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क को मॉनिटर करा, ठीक है, मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी सिटीजन्स के बारे में. अब डिसेंट को सप्रेस करने की कोशिश की, फ्रीडम को लिमिट करने की कोशिश की, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के. देन प्रोपेगेंडा. गवर्नमेंट्स में यूज मीडिया आउटलेट्स टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा, ठीक है, शेप करेंगे पब्लिक ओपिनियन को इन फेवर ऑफ द रूलिंग रिजाइम या अगेंस्ट ऑपोजिशन ग्रुप्स. तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्रिएट करेगा डिविजन्स को सोसाइटी के अंदर एंड जनरेट करेगा इंस्टेबिलिटी को, ठीक है. कोई प्रोपेगेंडे ऐसा चालू कर दिया, ठीक है, ऑपोजिशन के खिलाफ में या कुछ और ऐसा जिसकी वजह से डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और इंस्टेबिलिटी हो जाएगी. आगे देखिए साइबर एस्पियोनेज. यहाँ पे क्या होता है, साइबर एस्पियोनेज में जो स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, वो कंडक्ट कर सकते हैं साइबर एस्पियोनेज को, इनफिल्ट्रेटिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, गैदर कर सकते हैं इंटेलिजेंस को, मॉनिटर कर सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, गेन कर सकते हैं लेवरेज ओवर इंटरनल अफेयर्स, ठीक है. ये सारी चीजें करके उन्होंने क्या करा, इंटरनल अफेयर्स पे अपना लेवरेज गेन कर लिया. इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, अगर उत्तर प्रदेश जो है ना फोकल पॉइंट बन जाए इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का या डिस्प्यूट्स का, तो स्टेट एक्टर्स इंगेज करेंगे एक्टिविटीज में क्रिएट करने के लिए इंस्टेबिलिटी या अंडरमाइन करने के लिए स्टेट के इंटरनल सिक्योरिटी के apparatus को. वो कोशिश करेंगे कि स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी खराब हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस में इंक्लूड सपोर्टिंग रेबल ग्रुप्स. वो कैसे कर सकते हैं ये चीज, रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई कोई ग्रुप ऑलरेडी जो है ना वहां पे कुछ दंगा फसाद कर रहा था, उसको हेल्प कर देंगे. और डेजिमिनेट कर सकते हैं डिस इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला दो. फंडिंग सबवर्सिव एक्टिविटीज, ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी को फंड करो जो स्टेट में ऐसा राइट्स वगैरह करने का काम कर रही है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में क्या होता है, स्टेट एक्टर्स विद वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट may attempt to manipulate or interfere in the internal security dynamics of उत्तर प्रदेश. जो बेसिकली स्टेट एक्टर्स होते हैं जिनके वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे या फिर इंटरफेयर करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के डायनामिक्स में. इसमें हो सकता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्फ्लुएंस किया जाए, ऑब्स्ट्रक्ट करा जाए इन्वेस्टिगेशंस को, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का इस्तेमाल किया जाए सिक्योरिटी ऑपरेशंस को अंडरमाइन करने के लिए. बेसिकली वही ना, यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मैनिपुलेट करो जिससे कि आप अंडरमाइन करो सिक्योरिटी ऑपरेशंस को. देन रिसोर्स एलोकेशन. स्टेट के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये स्टेट फैक्टर नहीं, स्टेट एक्टर्स होगा, स्टेट एक्टर्स सच एज फाइनेंशियल स्टेट फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अच्छा नहीं, ये फैक्टर्स ये, ठीक है, बोला देखो स्टेट फैक्टर जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस, कि ये इन्फ्लुएंस करेगा या कंट्रोल करेगा रिसोर्स के एलोकेशंस को, स्टैब्लिश करने के लिए रिलायंस ऑन और कंट्रोल ओवर इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस ऑफ उत्तर प्रदेश. बेसिकली वो ना कि आपके पास फाइनेंसेस कितने अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से ही इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस को कंट्रोल किया जाएगा. ये अफेक्ट करेगा स्टेट की एबिलिटी एड्रेस करने के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस को, मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्टिवली. देन आते हैं इंटर स्टेट एक्टिवेटर्स. आपने एक्सटर्नल पढ़ लिए, स्टेट वाले एक्टिवेटर्स पढ़ लिए, अब हम इंटर स्टेट देखेंगे. इंटर स्टेट एक्टिविटीज में क्या है, इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स. जो नेबरिंग स्टेट होती है या रीजनल पावर्स होती हैं, वो इंगेज करती हैं एक्टिविटीज में जो एम होते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के सिचुएशंस को उत्तर प्रदेश में.
बेसिकली आपके आसपास की जो स्टेट होगी ना या रीजनल पावर होंगी वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगी जो इन्फ्लुएंस या डिस्टेबलाइज करेगा आपके सिक्योरिटी को उत्तर प्रदेश के। ये इंक्लूड करता है सपोर्ट करना सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, फंडिंग करना सबवर्सिव ग्रुप्स की, स्पॉन्सर करना टेररिज्म को। देन क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक, ठीक है। इंटर स्टेट एलिमेंट्स जिसमें हमारे जो इंटर स्टेट एलिमेंट्स टारगेट करेंगे हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को, मीडिया आउटलेट्स को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उत्तर प्रदेश में एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी डिस्टर्ब करने के लिए, गवर्नेंस को क्रिएट करने के लिए, क्योस या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये स्टार्ट कर सकते हैं एन अटैक, ठीक है। बेसिकली जिस भी इंटरस्टेट एलिमेंट्स को हमारा गवर्नेंस खराब करना है, ठीक है, हमारा क्योस करना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब करना है, तो वह ऐसा अटैक कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स में क्या आ जाता है, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स या टेंशंस स्पिल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो अफेक्ट करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी को। डिसरप्शंस टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और मीडिया कवरेज ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन एस्केलेट टेंशंस एंड लीड टू वायलेंस। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके ऐसे इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स है ना या जो भी टेंशंस हैं वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को खराब करेंगे। जब कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा डिसरप्शन हो जाएगा उसका या मीडिया कवरेज का इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो वो टेंशंस को एस्केलेट करेगा जिसकी वजह से वायलेंस हो जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल नेटवर्क्स पे आ जाते हैं। इंटरस्टेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस ये एडवांटेज ले सकते हैं यूपी के स्ट्रैटेजिक लोकेशन का एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स का फॉर इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। यूपी का बेसिकली जो भी मतलब इंटरस्टेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है वो यूपी का एडवांटेज लेंगे इसके लोकेशन का, उसके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का। मतलब आप मान लो यहाँ पे कोई ए ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपी में खुद को बेस करके बैठी हुई है, ठीक है, वो इसके लोकेशन का फायदा उठाएगा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन का, प्लस इसके ट्रांसपोर्ट का फायदा उठाएगा और क्या करेगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करेगा। और यहाँ से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, और ये एक्टिविटीज जो है क्या करेंगी, वायलेंस बढ़ाएंगी, सोशल अनरेस्ट बढ़ाएंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गवर्नेंस करेंगी, मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंसर्जेंसी नक्सलिज्म की बात करते हैं। इंटरस्टेट इंसर्जेंट ग्रुप्स स्पेशली जो एक्टिव है नेबरिंग स्टेट्स में, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना इन्फ्लुएंस या स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपना बेस उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, डिसरप्शन हो सकता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का अफेक्टेड एरियाज में। देन आते हैं हम एथनो रिलीजियस टेंशंस पे। अब इसमें क्या होता है, इंटरस्टेट एक्टर्स जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उनके अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टोक करने के लिए एथनो रिलीजियस टेंशंस को या एक्सप्लॉइट करने के लिए एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस को विद इन उत्तर प्रदेश। दिस कैन रिजल्ट इन कम्युनल वायलेंस, राइट्स और इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स जो पोज करेगा सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हो सकता है, राइट्स हो सकते हैं, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क का रोल क्या है आपके इंटरनल सिक्योरिटी में। पहली चीज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो होते हैं वाइटल होते हैं इंश्योर करने में इंटरनल सिक्योरिटी बाय फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कोऑर्डिनेशन एंड सर्विलेंस, ठीक है। क्या करेगा ये, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, सर्विलेंस करेगा वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज और स्टेक होल्डर्स में। यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं जो बेसिकली हाईलाइट करते हैं इसके सिग्निफिकेंस को, ठीक है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहता है, मतलब इनेबल करता है एक तरीके से कि आप इंस्टेंट और सीमलेस ट्रांसमिशन कर सको इंफॉर्मेशन का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में। वही ना कि आपके पास एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसकी वजह से आपने इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन भेज दी, सीमलेसली भेज दी, ठीक है, सीमलेस ट्रांसमिशन कर दिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में इंफॉर्मेशन का, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अदर सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स। देन ओके नेक्स्ट है, ये अलाउ करता है क्विक डेजिग्नेशन क्रिटिकल इंटेलिजेंस का, सिचुएशनल अपडेट्स का, अलर्ट्स का, इनेबलिंग टाइमली रिस्पॉन्सेज सिक्योरिटी थ्रेट के लिए। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन में क्या होता है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं फैसिलिटेट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन को सिक्योरिटी एंटिटीज के बीच में। लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इमरजेंसी सर्विसेज, अदर सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स, ये कलेक्टिवली शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, कोऑर्डिनेट करते हैं ऑपरेशंस को,
एंड पूल करते रिसोर्सेस को टू एड्रेस सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग पे आते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सर्विलांस में एंड मॉनिटर करता है एक्टिविटीज को जो एड करता है इंटरनल सिक्योरिटी को, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क ने एक क्रूशियल रोल प्ले करना है सर्विलांस में, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में, ताकि वो इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प कर सके। थ्रू इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स सिक्योरिटी एजेंसीज ना मॉनिटर करते हैं सेंसिटिव एरियाज को, पब्लिक स्पेसेस को एंड कम्युनिकेशन चैनल्स को सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए, पोटेंशियल थ्रेट्स, क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। रियल टाइम सर्विलेंस डेटा शेयर हो सकता है, एनालाइज हो सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न्स को, एनहांस करने के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस को एंड रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रोएक्टिवली, ठीक है। आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन क्राइसिस मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं क्रिटिकल हो जाते हैं ताकि एफिशिएंट आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स दे सकें। ये जो नेटवर्क्स है ना इनेबल करते हैं अथॉरिटीज को कि आप स्विफ्टली डेजिग्नेट कर सको इमरजेंसी अलर्ट्स। तो आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हो डेजिग्नेट करने के लिए इमरजेंसी अलर्ट्स को, इंस्ट्रक्शंस को, इवैक्यूएशन ऑर्डर्स को पब्लिक के लिए। आपने देखा होगा ना फोन्स पे भी अब वो मैसेज आने लग गया अलर्ट्स का, कभी अगर मतलब फॉरेस्ट फायर जैसा कुछ है तो उसका अलर्ट आएगा, हीट वेव वार्निंग्स वगैरह ये सब आने लग गया है, ठीक है। दे ऑल्सो अलाउ इमरजेंसी सर्विसेज टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट, उनका एफर्ट्स को इंश्योर करेगा स्विफ्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स इंसिडेंट्स के लिए। अब आते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस पे। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एक असेंशियल चैनल की तरह काम करते हैं गैदर करने के लिए इंटेलिजेंस को और कंडक्ट करने के लिए एनालिसिस इंटरनल सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी एजेंसीज मॉनिटर कर सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए, इंटरसेप्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन रिलेटेड टू क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज। देन टेररिस्ट एक्टिविटीज, एक मिनट लाइन कहाँ गया, ये रहा, ओके। आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज मॉनिटर करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए, इंटरसेप्ट करेंगे कम्युनिकेशंस को जो रिलेटेड है क्रिमिनल या टेररिस्ट एक्टिविटीज से, या कलेक्ट करेगा वैल्यूएबल इंटेलिजेंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स लेगा, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं ना वो इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी जो होते हैं ना इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। हम सब देखते हैं ना आजकल कितने साइबर अटैक्स होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंश्योरिंग द इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है नेटवर्क्स के थ्रू, ये क्रूशियल है प्रिवेंट करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेस, साइबर थ्रेट्स जो कि कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, ठीक है। आगे देखिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो होते हैं वो बैकबोन बनाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एफर्ट्स का बाय इनेबलिंग एफिशिएंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन, सर्विलांस, इमरजेंसी रिस्पांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। नेटवर्क्स जो है ना ये लाइन आप यूज कर सकते हो, देखो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क बैकबोन बनाता है इंटरनल सिक्योरिटी का, ठीक है। ये लाइन जब आपको इस पे क्वेश्चन आएगा तो अपने इंट्रो में डाल सकते हो, चाहो तो कहीं पे कंक्लूजन में डालना है वहां डाल सकते हो, ठीक है। देन ये एनहांस करेगा कैपेबिलिटी सिक्योरिटी एजेंसीज का, प्रमोट करेगा इफेक्टिव कोलैबोरेशन। ये ऐसी लाइंस जो है आप अपने कंक्लूजन पार्ट में यूज कर लेना, पहले से सोच लेना कि कंक्लूजन क्या लिखना है अगर ऐसा टॉपिक आएगा तो, और इंट्रो क्या लिखना है, बॉडी के लिए तो पॉइंट्स बीच में सारे हैं ही, ठीक है। कंट्रीब्यूट करेगा मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। वाइल कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है सिक्योरिटी में, ये नेगेटिवली सिक्योरिटी जो है यूपी में उसको इम्पैक्ट भी करता है। यहाँ पे कुछ पोटेंशियली नेगेटिव जो है एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, आप देखो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको याद करना पड़ेगा, लिखने के लिए दोनों चीजें आ सकती हैं। देन फर्स्ट पे चलते हैं, spread of misinformation and rumors, the rapid spread of misinformation and rumors through communication channels especially social media, ये अंडरमाइन करेगा सिक्योरिटी एफर्ट्स को। फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है ये लीड करेगा पैनिक, फियर या कम्युनल टेंशंस। सिक्योरिटी एजेंसीज कॉम्बैट करेंगी स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को, एक्टिवली प्रमोट करेंगे एक्यूरेट एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को, प्रिवेंट करने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को। तो वही ना कि आपको पता है मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रूमर हो सकता है,
बेसिकली हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कॉम्बैट करना कि गलत इन्फॉर्मेशन आगे ना जाए और इनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को भी रिड्यूस करना। देन साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं जब हमारा इंक्रीजिंग रिलायंस होने लग गया डिजिटल कम्युनिकेशन पे, तो यूपी वल्नरेबल है साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स के लिए। अब यहाँ पे दिया है कि साइबर क्रिमिनल्स एंड हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे, डिसरप्ट कर सकते हैं सर्विसेज को, लॉन्च कर सकते हैं साइबर अटैक्स को। वीकनेस जो साइबर सिक्योरिटी में है, मेजर्स में है, वो एक्सपोज करेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉम्प्रोमाइज करेगा इंटरनल सिक्योरिटी को। बेसिकली वही ना, हमने देखा है कि हमारा साइबर सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी थोड़ा सा वीक है, तो कॉम्प्रोमाइज करता है वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे, तो वो हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देन कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस पे आते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी एजेंसीज में यह असेंशियल है रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। हाउएवर चैलेंजेस अराइज करते हैं ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या नीड फॉर इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन सिस्टम्स। तो यहाँ पे याद रखना जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होता है ना सिक्योरिटी एजेंसीज में, वो बहुत जरूरी है ताकि आप रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स ला सको। और हाउएवर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और जो नीड है इंटरऑपरेबिलिटी का सिस्टम्स के बीच में, वो हो। मोर एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन ये लीड कर सकता है, रिस्पॉन्स डिलेज हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग गैप्स हो सकते हैं एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिकली जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो रिस्पॉन्स डिले कम हो जाएगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का गैप फिल हो जाएगा और सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। देन प्राइवेसी कंसर्न्स पे आते हैं। एक्सटेंसिव यूज होना हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का सर्विलांस के लिए एंड मॉनिटरिंग पर्पस के लिए रेस करता है प्राइवेसी कंसर्न्स को अमंग द पब्लिक। जो मास सर्विलांस मेजर्स है ना, वो इन्फ्रिंज करते हैं हमारे इंडिविजुअल के प्राइवेसी के राइट्स को, अगर प्रॉपरली उनको रेगुलेट ना करा जाए, जस्टिफाई ना करा जाए। बैलेंसिंग सिक्योरिटी नीड्स विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये क्रूशियल है मेंटेन करने के लिए पब्लिक के ट्रस्ट को, इंश्योर करने के लिए एथिकल प्रैक्टिसेस को। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जरूरी है कि हम सिक्योरिटी नीड्स और प्राइवेसी प्रोटेक्शन दोनों को बैलेंस करें, जिससे कि ट्रस्ट मेंटेन रहे, एथिकल प्रैक्टिसेस इंश्योर करी जाए। देन कम्युनिकेशन की वल्नरेबिलिटीज हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, कम्युनिकेशन वल्नरेबिलिटीज फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को प्लान करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज को। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और एनोनिमस कम्युनिकेशन चैनल्स टू इवेड डिटेक्शन एंड लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो क्रिमिनल्स होते हैं यहाँ पे वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करेंगे, प्लान करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे इलीगल एक्टिविटीज को। ये एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनोनिमस कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज कर सकते हैं ताकि डिटेक्ट इनको ना करा जाए एंड लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स से इनको रोक ले। जैसे कि आप उनके बारे में सुनते हो, डार्क नेट के बारे में सुनते हो, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज है जो इसमें चलती हैं। एड्रेसिंग दीज वल्नरेबिलिटीज रिक्वायर करता है एडवांस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एंड प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज को टू काउंटर क्रिमिनल यूज ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक है, जिससे कि काउंटर किया जा सके, क्रिमिनल यूज ना हो कम्युनिकेशन नेटवर्क का। देन आता है एम्प्लीफिकेशन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्व करते हैं एज इको चैम्बर्स अलाउइंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज टू स्प्रेड एंड गेन ट्रैक्शन। सोशल मीडिया बेसिकली एक इको चैम्बर है। ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को अलाउ करता है कि वो स्प्रेड करें, गेन करें वहां पे ट्रैक्शन। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्सप्लॉइट करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रेडिकलाइज करने के लिए, इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करने के लिए, मेंबर्स को, एंड प्लान करने के लिए सबवर्सिव एक्टिविटीज को। मॉनिटरिंग एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज इन मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। बेसिकली उनको मॉनिटर करना, काउंटर करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा चैलेंज है। मतलब ये एक चैलेंज है कि आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, काउंटर नहीं कर सकते इतना आसानी से। एड्रेसिंग दीज नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अगर आप इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को एड्रेस करते हैं तो उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग, अभी है ना, आप जब मेजर्स लिखोगे इसके तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो। आपको इसके लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें मेजर्स हो, स्ट्रॉन्ग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हो मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में। देखो, पहला पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर, दूसरा पब्लिक अवेयरनेस, तीसरा हो गया इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन
एंड फोर्थ हो गया रोबस्ट रेगुलेशंस टू बैलेंस सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स आप अपने मेजर्स में लिख लेना। आई थिंक इसके नोट बनाओगे तो ऐसे पॉइंटर्स में बस बना लो, सारा मतलब ना लिखते हुए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, मेजर्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पॉइंट्स में लिख लो, इनफ है। एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। ठीक है, बाय मिटिगेटिंग दिस नेगेटिव एस्पेक्ट्स उत्तर प्रदेश हार्नेस कर सकता है पॉजिटिव पोटेंशियल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का while ensuring internal security. Then मीडिया एंड सोशल मीडिया पोज करता है चैलेंज डेमोक्रेसीज के लिए, बिकॉज जो चैनल्स हैं जैसे कि सोशल नेटवर्क्स, ब्लॉग्स प्रेजेंट करते हैं पावरफुल टूल्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू द मासेज। एग्जाम्पल लंडन राइट्स, ईरान इलेक्शंस, विकीलीक्स डिस्क्लोजर्स और दी अरब फ्रीडम मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो एक चैलेंज की तरह पोज कर रहा है डेमोक्रेसीज के लिए, क्योंकि जो चैनल है जैसे कि आपका सोशल नेटवर्क है, ब्लॉग्स है, ये बहुत ही पावरफुल टूल हो गया है कि इन्फॉर्मेशन को मासेस तक फैला सकता है। तो एग्जाम्पल लंदन राइट्स के दिए हुए हैं, ईरान के इलेक्शन के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करा गया है, विकीलीक डिस्क्लोजर है, ठीक है, अरब फ्रीडम मूवमेंट है। अब यहाँ पे बता रहा है आगे आपको टेररिज्म के बारे में। टेररिज्म, सोशल मीडिया हेल्प करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी कि वो अपना आइडियोलॉजी फैला पाता है। आप देखते हो ना आजकल कितना ऑनलाइन ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म्स टेररिस्ट भी यूज करते हैं जिससे वो लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, अपने मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे आपने ISIS के केस में भी देखा होगा, LET के केस में देखा होगा। ठीक है, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं एज अ ब्रेन वॉश टूल। ठीक है, यूथ को ब्रेन वॉश करने के लिए, जो अल्टीमेटली एंड अप करता है एक एंटी सोशल एलिमेंट बन के। जो टेररिस्ट होते हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं डिसरप्ट करने के लिए सोशल हार्मनी कंट्री का। इंस्टिगेटिंग राइट्स को अगर फैलाना है तो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है कि शेयरिंग ऑफ हेट स्पीच या रूमर्स सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये पोटेंशियली एक फुल फ्लेजेड राइट कर सकता है कंट्री में। जैसे कि 2013 के एक मॉफ्ड वीडियो था यूट्यूब पे जिसको जिसको यूज करा गया था मुजफ्फरनगर में, यूपी में, कम्युनल राइट्स को फैलाने के लिए। तो आप ये एग्जाम्पल यूपी का है, ये भी लिख सकते हो। देन स्प्रेड ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन देना, बोल रहा है एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, वो लोगों के नॉलेज को अफेक्ट करता है, लोगों के ट्रस्ट को खत्म करता है इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट की बॉडी में। देन इंड्यूसमेंट ऑफ पेन इन पब्लिक ड्यू टू वायरल नेचर, किसी रूमर का जो वाइल्ड फायर की तरह फैल जाएगा, अगर वो टाइम पे क्वाश नहीं किया जाता तो पैनिक करेगा लोगों के बीच में, जिसकी वजह से रैम्पेज हो सकता है एक्सेट्रा। देन साइबर टेररिज्म, बिगेस्ट चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी का एक नेशन के लिए है थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वो है साइबर टेररिज्म। कि टुडे टेररिस्ट सिलेक्ट सोशल मीडिया एज अ प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव टू डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ नेशंस। ठीक है, ये क्या करते हैं टेररिस्ट, आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में, जिससे कि वो डिस्टर्ब करते हैं फंक्शन नेशंस के एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज के, बिकॉज दिस टेक्निक कैन पोटेंशियली कॉज ह्यूज डैमेज। देन क्रिमिनलिटी पे आते हैं। बेसिकली आपका जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करेगा ना एक्सप्लोसिवली, और ग्रो करता आया है, ऑनलाइन क्रिमिनल्स कोशिश करते हैं प्रेजेंट करने के लिए फ्रॉडुलेंट प्लान्स को मेनी वेज में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक मेजर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज क्राइम का चैलेंज है। ये डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट रखती हैं सिस्टम पे, ये थ्रेटन करते हैं कंपनी के सिक्योरिटी को, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट एम्प्लॉयज माइट डिस्क्लोज दे आर ऑन प्राइम टारगेट फॉर साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है, वो जो डिस्क्लोज कर रहे हैं साइबर क्राइम का प्राइम टारगेट बन जाते हैं। देन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड रिवोल्यूशंस होते हैं। सम कंट्रीज फील थ्रेटेंड बाय द फैक्ट कि सोशल मीडिया जो है लोगों को एक साथ ला रहा है एंड दस एक रिवोल्यूशन कर सकता है। दिस इन टर्न कैन कॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि येलो मूवमेंट, जैस्मिन रिवोल्यूशन, अम्ब्रेला मूवमेंट। ठीक है, ये सारे मूवमेंट लिख सकते हो कि ये रिवोल्यूशन मूवमेंट्स हुए थे। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं, कहीं पे फेसबुक अलाउड नहीं है, कहीं पे व्हाट्सएप अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया ने तो टिकटॉक को ही बैन कर दिया था, बट उसके अलग अलग रीजंस थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, तो आप उसका एग्जांपल देख सकते हो। प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की वजह से किया उन्होंने ऐसा। विटनेसिंग द ग्रोथ ऑफ न्यू मीडिया फिनोमेना इंडिया में, जहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया मेनली टेलीविजन इंक्रीजिंगली रिलाय करता है सोशल मीडिया पे
टू फीड इट्स 24 आवर न्यूज साइकिल। यहाँ पे क्या है, आप देखो, अगर ग्रोथ न्यू मीडिया फिनोमिना जो इंडिया में हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया जो हमारा टीवी है वो सोशल मीडिया पर रिलाई करता है आजकल, ताकि वो अपना 24 घंटे का न्यूज साइकिल फीड कर सके, कंटेंट पिक कर सके एंड कवरेज जो भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स पे चल रहा है उसको कर सके, पोजिंग मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जैसे कि आप अगर इसमें आप 26/11 के अटैक की बात करो तो मीडिया जो जो चीजें दिखा रही थी वो न्यूज पे शो कर रहे थे, और वही चीज देख करके क्या था, टेररिस्ट जो है भागने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इतना कवरेज भी ठीक नहीं था। अब ये हमारा बस लास्ट टॉपिक है ये पेज, फिर हम अगला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हैकर्स राइट और यूज रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है, अटैक करने के लिए टारगेट कंप्यूटर्स को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं एंड स्टील करते हैं क्रिटिकल डेटा को डिफेंस या अदर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स से। ये नील कर सकता है होल कंट्री को विदाउट यूजिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ठीक है, मतलब आप कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन का इस्तेमाल ना करके कंट्री को झुका सकते हो। इजी एंड एक्सेसिबल प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म, जैसे ISIS यूज करता है मीडियम प्रोपेगेंडा की प्रोपेगेशन के लिए, फ्यूल करता है कंपटीशन टेरर ग्रुप्स में ऑन सोशल मीडिया। इट इज ऑल्सो अलेज्ड कि जो बांग्लादेश के टेररिस्ट थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे हेट स्पीचेस से जो अवेलेबल थे ऑनलाइन। अदर इम्प्लीकेशंस, साइबर बुलिंग हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है, जो साइबर सिक्योरिटी के सेक्शन में हमें आगे डिस्कस करना है। अब इसमें जो साइबर सिक्योरिटी के रूल्स हैं ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।